और चलिए वक्त अब नेशन 100 का। लखनऊ आग में 15 लोगों की मौत, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स, इनमें 5 महिलाएं 10 पुरुष, ज्यादातर 20 से 30 साल के हैं स्टूडेंट्स। लखनऊ अग्निकांड मामले में सीएम योगी ने गठित की एसआईटी, 7 दिन में मांगी रिपोर्ट, अधिकारियों पर गिरेगी गाज। लखनऊ में भीषण अग्निकांड के बाद एक्शन शुरू, पुलिस ने नामजद 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बिल्डिंग का मालिक वीरेंद्र शुक्ला भी अरेस्ट, सीएम योगी ने 4 अफसरों को किया सस्पेंड। अलीगंज में लापरवाही बनी काल, बिल्डिंग के मालिक ने खामियों को किया नजरअंदाज, बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला ने ना तो फायर एनओसी ली और ना ही किराएदारों को इसके लिए बोला। पीएम मोदी ने लखनऊ अग्निकांड पर जताया शोक, मरने वालों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का किया ऐलान। पीएम मोदी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अलीगंज कोचिंग सेंटर आग की घटना में मृतकों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने की करी घोषणा, राज्य सरकार 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी, घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। लखनऊ पुलिस ने आग लगने वाली बिल्डिंग को किया सील, एफएसएल, फॉरेंसिक टीम और फायर ब्रिगेड ने मौके से सबूत किए इकट्ठा। घायल लोगों से मिलने केजीएमयू पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के दिए आदेश। लखनऊ अग्निकांड पर बात करते हुए रो पड़े डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा मैंने खुद अपनी आंखों से 14 शव देखे हैं। केजीएमयू ट्रामा सेंटर पहुंचे मंत्री सुरेश खन्ना, पीड़ितों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन, कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। लखनऊ हादसे पर मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का बयान, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन। खानसर की कोचिंग पर मंडराया बंद होने का खतरा, फायर ब्रिगेड की टीम को मिली गई खामियां, फायर सेफ्टी मानकों की जा रही अनदेखी, फायर स्टेयर का निर्माण भी अधूरा। लखनऊ के बाद अब दिल्ली में अग्निकांड, आधी रात को झुग्गियों में आग, दमकल की 24 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। सीएम योगी आदित्यनाथ का सलेमपुर दौरा आज, यूपी सीडा कंपनी का करेंगे उद्घाटन, सीएम के आगमन को लेकर जोरों पर तैयारियां, इंडस्ट्रियल एरिया में डीएम एसडीएम ने किया निरीक्षण। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर मचा बवाल, कहा हमने बिना किसी भेदभाव के किया काम, मुसलमान हमें बोलते हैं काफिर, बोले हम काफिर हैं तो हमारी बनाई सड़कों पर मत चलो, लाडली बहना का पैसा मत लो। किसानों के लिए खुशखबरी, 4 फर्टिलाइजर जहाजों ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट, भारत आ रहे फर्टिलाइजर के जहाज ने पार किया होर्मुज। फीफा वर्ल्ड कप में लियोनेल मेसी ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा गोल करने वाले बने खिलाड़ी। राशिद हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में हुआ घायल, खजूरी मेट्रो के पास पुलिस और आरोपी का हुआ आमना सामना, गोली लगने के बाद आरोपी अस्पताल में हुआ भर्ती। अयोध्या में बड़े मंगल पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, हनुमानगढ़ी में सुबह से दर्शन करने के लिए लंबी कतारें, भक्तों ने किया बजरंग बली का भव्य पूजन। लखनऊ में अखिलेश यादव पर निशाना, शहर भर में लगे पोस्टरों से गरमाई सियासत, पोस्टर वॉर से यूपी की राजनीति में हलचल हुई थी। लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर में केडीए एक्शन, अवैध कोचिंग सेंटरों पर
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर चला डंडा, केडीए ने 16 प्रतिष्ठानों को किया सील। अमरोहा में गंगा दशहरा मेले को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर आज से रूट डायवर्जन लागू। ब्रजघाट और तिगरी गंगा धाम में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। लखीमपुर खीरी में 2 समुदायों में हुई भिड़ंत। मंदिर के सामने बाजा बजाने पर हुआ बवाल। झड़प में चले ईंट पत्थर, पुलिस ने संभाला मोर्चा। ग्रेटर नोएडा में नंबरदार लिखी गाड़ी पर एआरटीओ का एक्शन। एआरटीओ ने नंबरदार लिखी गाड़ी को किया सीज। अधिकारी ने गाड़ी को सीज कर नॉलेज पार्क थाना पुलिस को सौंप दिया। हमीरपुर में तेज रफ्तार बुलेरो पलटी। हादसे में एक की हुई मौत, 7 घायल। बच्चों की चीख पुकार से मचा हड़कंप। पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। दीनी तालीम को लेकर हापुड़ में बवाल। लाठी डंडों और धारदार हथियार से हुआ हमला। 80 वर्षीय वृद्ध समेत 3 घायल। कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। बुलंदशहर के कुर्जा में नशे की हालत में आशीष ने ब्लेड से काटा गला। घटना से परिवार में मची अफरा तफरी। परिजनों ने घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। अमरोहा में गंगा एक्सप्रेसवे के पास दिन दहाड़े हुई लूट। 5 बदमाशों ने युवक से 20,000 और मोबाइल छीना। कानून व्यवस्था पर उठी सवाल। बुलंदशहर में अस्पताल में बदइंतजामी। मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर। हाथ पैर पकड़कर मरीज को ले गए तीमारदार। खुर्जा अस्पताल का वीडियो हुआ वायरल। अमरोहा में दबंगों ने घर में घुसकर किया जानलेवा हमला। लाठी डंडों और तमंचे से की पिटाई। पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। अमरोहा में विभिन्न गांवों में चल रही चकबंदी प्रक्रिया में धांधली के आरोप। किसानों ने किया प्रदर्शन। डीएम एसडीएम से कार्रवाई की करी मांग। संभल के होटल में एसएम कॉलेज के पूर्व मैनेजर का शव मिला। मुरादाबाद जाने की बात कहकर घर से निकले थे। कमरे में शराब के गिलास मिले। प्रयागराज में दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। भागते वक्त पुलिस पर की थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में लगी गोली। हथियार बरामद। श्रावस्ती में बिजली के तार की चपेट में आई मासूम। करंट लगने से 5 वर्षीय मोहनी की मौत। मां भी झुलसी। अमेठी में तेज रफ्तार पिकअप ने साइकिल सवार को मारी जोरदार टक्कर। घायल बुजुर्ग की हुई मौत। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। लखनऊ में सिविल अस्पताल में युवक ने किया हंगामा। नशे में धुत युवक ने अस्पताल में की तोड़फोड़ की वजह से युवक हुआ घायल। आगरा के सरकारी अस्पताल में मानवता हुई शर्मसार। सीएससी के शौचालय में मिला नवजात का शव। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। पीलीभीत में करंट की चपेट में आने से किशोरी की हालत बिगड़ी। देसी उपचार के नाम पर रेत के ढेर में दबाया। हालात में सुधार न होने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुरादाबाद में फल विक्रेताओं के बीच हुई मारपीट। पुलिस चौकी के पास भिड़े फल विक्रेता। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
गाजियाबाद में प्रेमिका से परेशान प्रेमी नहर में कूदा, शादाब का शव 3 दिन बाद हुआ बरामद। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। हाथरस के सहपऊ में 18 टायर ट्रक पलटा, ओवरब्रिज के गार्डर लदे थे। हादसे में चालक परिचालक सुरक्षित। एटाकोट गेट पर तमंचे के साथ युवक हुआ गिरफ्तार। पुलिस की मुस्तैदी से टली बड़ी घटना। न्यायालय परिसर में सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल। दबंगों ने की मारपीट। डोर टू डोर कचरा उठाने के दौरान हुई मारपीट। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। एटा में कंटेनर से टकराई बस, चालक की दर्दनाक मौत से मचा हड़कंप। मामले की जांच शुरू। हरदोई में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का हिस्सा गिरा, बीम के नीचे दबकर कई मजदूर हुए घायल। जांच शुरू।